नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए और इंडिया दोनों की तरफ से तलवारें खिंच चुकी हैं और हर कोई 2024 की सत्ता पाने के लिए अपने हिसाब से अपनी पिच को सेट कर रहा है, अपनी गोटियां सेट कर रहा है और अपनी पिच पर दूसरे को खिलाना चाहता है। इसके साथ ही साथ सभी जीत का दावा भी कर रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी से सुनिए मुस्लिमों को लेकर क्या सवाल पूछा गया, सुनिए क्या कहा उस जवाब में राहुल गांधी ने। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष और पक्ष माहौल बनाना शुरू कर चुके हैं और अब राहुल गांधी एक अलग ही रंग में दिख रहे हैं। कभी हरियाणा में किसानों के बीच धान की बुआई करने चले जाते हैं तो कभी करोल बाग में बाइक बनाने वालों से मिलते हैं। अब राहुल गांधी लद्दाख में हैं और वहां के लोगों से लगातार मिल रहे हैं। 25 अगस्त को कारगिल का दौरा भी किया गया। आप जानते हैं कि कारगिल युद्ध हुआ था जिसे भारत ने जीत लिया था और मैदान छोड़कर पाकिस्तान को भागना पड़ा था। ये बात साल 1999 की है। वहीं पर राहुल गांधी बाइक से पहुंचे और कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं को संबोधित भी किया। वहीं युवाओं ने राहुल गांधी से बेबाकी से सवाल भी पूछे। एक युवा ने राहुल गांधी के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि हमारा मुस्लिम होना वो पहचान जिसे हम बहुत प्रिय मानते हैं। हमें कारगिली होने पर गर्व है, हमें मुस्लिम होने पर बहुत गर्व है, उतना ही गौरवान्वित भी। हम अपनी पहचान बहुत मजबूती से रखते हैं, ये हमें अत्यंत प्रिय है। हमने देश में युवाओं को छोटे छोटे अपराधों के लिए, भाषणों के लिए जेल जाते देखा है। हम जानना चाहते हैं कि जब आप सत्ता में आएंगे तो उस परिदृश्य को बदलने के लिए क्या करेंगे, जिसका भारतीय मुसलमान अभी सामना कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि इस पर राहुल गांधी ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। कर्नाटक में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ क्या? अब आप देखना, हिमाचल में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है। आप देख लेना वहां पे किसका डाउनफॉल होगा। चारों के चारों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। ये कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, एक सोच है और ये हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिल में है। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज हैं, जिन चीजों के बारे में आप बात कर रहे हो, फेयरनेस होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, यही है कांग्रेस पार्टी। और आपने फर्क देख लिया है, देश में आपने फर्क देख लिया है। बीजेपी का राज देख लिया आपने, कांग्रेस पार्टी का राज देखा है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। लड़के के सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा, आप सही कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, ये शिकायत गलत नहीं है, लेकिन आपको ये भी एहसास होना चाहिए कि भारत में कई अन्य लोगों पर भी हमले हो रहे हैं। प्लीज देखें कि मणिपुर में आज क्या चल रहा है। 4 महीने से मणिपुर जल रहा है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल मुसलमान ही ऐसे लोग हैं जिन पर हमले हो रहे हैं। ये मुसलमानों, अन्य अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, ये दलित और आदिवासियों के साथ हो रहा है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि ये कुछ ऐसा है जिससे हम लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं और कांग्रेस पार्टी उस लड़ाई में सबसे आगे हैं। चाहे आप किसी भी धर्म से हो, आप किसी भी समुदाय से हो, आप कहीं से भी आते हो, आपको इस देश में सहज महसूस करना चाहिए। इस बीच युवाओं ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या आप जेल में बंद मुसलमानों को छोड़ देंगे। उसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि हमें कोर्ट के मुताबिक चलना होता है, हम देश के संवैधानिक सिस्टम के बाहर जाकर काम नहीं कर सकते। अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट ने बहाल नहीं किया होता तो मुझे उस फैसले का पालन करना होता। एक राजनेता के रूप में ये वो उपकरण है जो हमारे पास है। लेकिन आप जो कह रहे हैं, बिल्कुल, हम किसी भी समुदाय, किसी भी समूह, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी भाषा के प्रति, दुर्भावन के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। ये पक्का है। तो आप समझ सकते हैं कि मुसलमानों को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा। राजनीतिक विश्लेषकों की अगर माने तो 2024 से पहले राहुल गांधी एक अलग रंग और रूप में दिख रहे हैं। ऐसे में इंडिया के नेताओं को भरोसा है कि वो बीजेपी को एक साथ मिलाकर हरा देंगे। इसलिए जोश हाई लेवल पर है और अब राहुल गांधी देश में घूम घूम कर देश की जनता से बात कर रहे हैं और खबरें तो ऐसी भी हैं कि राहुल गांधी जल्द ही
दूसरी भारत जोड़ो यात्रा भी करने वाले हैं। बताएंगे कि मेरे विचार क्या हैं। अगर हम फिर से सत्ता में आए तो भारत को और आगे ले जाने का वो काम करेंगे, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। आप राहुल गांधी के जवाब पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।